एजुकेशन पोर्टल 3.0 में छात्र की जो कक्षा है इसे कैसे सुधारें या फिर छात्र को पास या फेल कैसे करें, इसे हम समझेंगे। देखिए, इसमें कुछ शर्तें हैं, जैसे हम कुछ एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। जैसे हमें किसी छात्र को क्लास अपडेट करते समय फेल करना था, वो वास्तविक रूप से फेल था, लेकिन हमने उसको पास कर दिया, तो वो अगली कक्षा में चला गया। अब हमें पुनः उसे पिछली कक्षा में लेकर आना है, तो इसे कैसे करें। दूसरी एक और कंडीशन की, जैसे हमारी अंतिम कक्षा में कोई छात्र थे, वो पास हुए थे और हमने त्रुटिवश उनकी क्लास अपडेट करते समय, उनका रिजल्ट अपडेट करते समय उन्हें फेल कर दिया। तब वो हमारी ही शाला में उसी कक्षा में अध्ययनरत बता रहा है ऑनलाइन, जबकि वो पास हो गया है। तो उसे अन्य स्कूल में, अन्य जो दूसरी अगली कक्षा है उसमें प्रवेश होना चाहिए, लेकिन हमारे गलत क्लास अपडेशन के कारण वो छात्र अगली कक्षा में एडमिट नहीं हो पा रहा है। तब ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है। इसमें सबसे पहले बता दें कि क्लास अपडेट करने के या फिर छात्रों को पास या फेल करने के जो ऑप्शन है, आप अपने लॉगिन से, अर्थात स्कूल के यूडाइस कोड और पासवर्ड से एजुकेशन पोर्टल 3.0 में लॉगिन करके इसे चेंज कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि इस प्रोसेस को कैसे करना है। तो सबसे पहले तो हमें एजुकेशन पोर्टल 3.0 में लॉगिन करना है। इसके लिए हम एजुकेशन पोर्टल 3.0 के लॉगिन पेज पर जाते हैं और यहाँ पर अपनी संस्था के यूडाइस कोड और पासवर्ड से लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए हमने अपना यूडाइस कोड फिल किया, पासवर्ड फिल किया, जो कैप्चा कोड दिया है इसे सेम फिल करके लॉगिन पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, जहां से स्टूडेंट डायरेक्टरी को आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद में अब यहाँ पर हमें सबसे पहले करना क्या है कि जैसे छात्र को हटाना है, अनमैप करना है। यदि छात्र को हमने फेल कर दिया है और उसे हमें पास करना है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, जैसे एक एग्जांपल से ही हम समझेंगे। सबसे पहले तो उसे हटा देते हैं हम। हटाने के लिए जनरेट ट्रांसफर सर्टिफिकेट इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप देखेंगे कि इस सत्र के लिए टीसी जनरेट करने के ऑप्शन आ गए हैं। तो 2025-26 आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद में छात्र की समग्र आईडी दर्ज करना है और सिंपली सर्च पर क्लिक करें। सर्च पर क्लिक करने के बाद में संबंधित छात्र की जो डिटेल है वो नीचे आ जाएगी। तो हमें सिंपली स्क्रीन को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर छात्र को हमें अनमैप कर देना है। अनमैप करने के लिए केवल हमें छात्र का जो बिहेवियर है और उसका जो रीजन है शाला छोड़ने का, वो हमें दर्ज करना है। तो यहाँ पर हम बिहेवियर टाइप कर देते हैं और इसके बाद में रीजन बताएंगे कि रॉन्ग एंट्री हुई थी, तो हम इसमें रॉन्ग एंट्री लिखते हैं और सिंपली सेव पर हम क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हम सेव पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक पॉपअप मैसेज आएगा कि आर यू श्योर, डू यू वांट टू जनरेट टीसी, क्या आप टीसी जनरेट करना चाह रहे हैं। तो यस जनरेट इट, इस ऑप्शन पर हम क्लिक कर देते हैं। जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सक्सेस का मैसेज आ जाएगा कि संबंधित छात्र की जो टीसी है वो सफलतापूर्वक जनरेट हो चुकी है, आपको ओके कर देना है। अब आपने टीसी तो जनरेट कर दिया, क्योंकि हमें कक्षा सुधारना है, तो इसके लिए अब क्या करना है, आपको उसी छात्र को मैप करना है। मैप कैसे करेंगे, मैप करने के लिए यहाँ पर दो ऑप्शन दिए गए हैं। तो ध्यान रखें कि जो सेकंड ऑप्शन है, डिटेल स्टूडेंट एडमिशन, इस ऑप्शन से आपको एडमिट करना है छात्र को। तो हमने क्लिक किया। अब उसी छात्र की जो समग्र आईडी है वो दर्ज करेंगे। सर्च पर क्लिक करते हैं। जैसे हम सर्च पर क्लिक करेंगे, अब नीचे छात्र की सारी डिटेल आ जाएगी। जैसे आप देख सकते हैं, छात्र का नाम दिया गया है, डेट ऑफ बर्थ, सभी कुछ आप इसमें देख सकते हैं। तो जो भी ऑप्शन छात्र के लिए पात्र है, छात्र जिन ऑप्शनों के लिए, वो सभी ऑप्शन आप इनमें सेलेक्ट कर लें और इसके बाद में आपको इसे सबमिट करना है। तो हम सभी ऑप्शनों को सेव कर लेते हैं और लास्ट में हमें सारी डिटेल फिल करना है। यहाँ पर अब आपको देखना है कि प्रीवियस एकेडमिक ईयर इंफॉर्मेशन, अब यहाँ पर क्लास 1 लिखा हुआ है और सारी कुछ डिटेल जो है वो दी गई है। यहाँ परसेंटेज 100% आ रहा है, तो इसे आप सुधार लें थोड़ा सा। इसके बाद में आपको स्क्रीन को नीचे स्क्रॉल करना है। अब यहाँ पर करंट एकेडमिक ईयर इंफॉर्मेशन, यहाँ पर अब आपको छात्र को एडमिट करने की डिटेल फिल करना है। तो सबसे पहले एडमिशन की जो डेट है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लें। इसके बाद में किस क्लास में आप एडमिट कर रहे हैं, तो उस क्लास को आपको चयन करना है। अब चूंकि आपने देखा कि प्रीवियस क्लास कक्षा 1 ही थी उसकी, और हमें कक्षा 1 में ही एडमिट करना है, चूंकि हमें फेल करना है। एक एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, चूंकि छात्र फेल हो गया है तो हम कक्षा 1 में ही इसे एडमिट करेंगे। तो हम कक्षा 1 सेलेक्ट कर लेते हैं। पहले आपने देखा था कि यदि सेम क्लास यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं, अर्थात लास्ट ईयर की जो क्लास है और इस वर्ष की जो क्लास है, यदि सेम होती है तो यहाँ पर मैपिंग नहीं हो रही थी, लेकिन अब मैपिंग हो जाएगी। इसके बाद में जो बोर्ड एनरोलमेंट नंबर है
वो आप यहाँ पर टाइप कर, चूंकि बोर्ड एनरोलमेंट नंबर नहीं है तो हम यहाँ पर दाखिल पंजी का नंबर लिख देते हैं और यहाँ पर भी दाखिल पंजी का नंबर लिख देते हैं। कक्षा 1 के लिए कर रहे हैं हम, यदि अन्य कक्षाओं के लिए आप करें तो जो भी इनमें ऑप्शन है वो आपको सही सेलेक्ट करने होंगे। इसके बाद में कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं, यदि हों आपके पास में तो इन्हें अपलोड कर दें। और एक बहुत अच्छी बात है कि अभी वर्तमान में जो पोर्टल अपडेट हुआ है तो बिना फोटोग्राफ्स के भी छात्र को आप मैप कर सकते हैं। तो हम बिना फोटोग्राफ्स के इसे सेव कर रहे हैं, तो हमने सेव पर क्लिक किया। जैसे हम सेव पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फिर से एक पॉपअप मैसेज आएगा कि डू यू वांट टू सेव दिस रिकॉर्ड, आपको सेव पर क्लिक करना है। जैसे हम सेव पर क्लिक करते हैं तो अब आप देख सकते हैं कि संबंधित जो छात्र है वो सफलतापूर्वक मैप हो चुका है। यहाँ पर आपने पहले देखा होगा कि छात्र मैप नहीं हो रहे थे सेम क्लास में। यदि लास्ट ईयर वो कक्षा 1 में था तो इस वर्ष वो अगली कक्षा में ही मैप होता, लेकिन जो नया ऑप्शन इसमें ऐड किया गया है इससे आप छात्र की गलत कक्षा सुधार सकते हैं, छात्र को पास फेल कर सकते हैं, अर्थात फेल हो गया है तो फिर से उसे पिछली कक्षा में मैप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से क्लास अपडेट करते समय हमसे कोई गलती हो गई है तब हम इस प्रकार से उसे सुधार सकते हैं। इसमें काफी सारी कंडीशन है, जैसे लास्ट जो भी हमारी कक्षा है उस कक्षा के छात्र यदि पास हुए हैं, हमसे गलती से फेल हो गए, तब उसे हम यहाँ से अनमैप कर सकते हैं। जैसे हम अनमैप करेंगे तो अगली संस्था में वो अगली कक्षा में मैप हो जाएगा, अर्थात कक्षा 9 में मैप हो जाएगा यदि वो पास हुआ है तो। और यदि किसी फेल छात्र को हमने पास कर दिया तो हमारे रोल लिस्ट से वो हट जाएगा, लेकिन सेकंड जो ऑप्शन दिया गया है इससे आप पुनः उस छात्र को मैप कर सकते हैं और अपनी शाला में पुनः उसे लेकर आ सकते हैं। तो आशा है जानकारी आप समझ पाए होंगे। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारियों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।